बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहा जा रहा था कि जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब और तहरीक इंसाफ के दरमियान मामला तय पा गए, हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। इस हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। मामला तय हो गए हैं, कमेटियाँ दोनों तरफ से बनाई जा रही हैं और उसके बाद इमरान खान के दस्तखत भी होंगे और फजलुर रहमान साहब के दस्तखत भी होंगे और एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाए जा रहे हैं, दोनों के एक दूसरे के बारे में जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी और मुश्तरका तौर पर एहतजाज होगा। अब जिस तरह का एहतजाज होगा, जिस तरह की स्ट्रीट पावर नज़र आ रही होगी, उसके बाद हुकूमत नहीं रह सकेगी। ये पेशगोई पहले ही फवाद चौधरी कर चुके हैं और लगता है उनको भी पता था कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। ये खबर अब सामने आ गई है और इससे पहले हमने इसका कुछ जिक्र किया था कि चीज़ें कन्फर्म होंगी तो फिर आपके सामने लेकर आएंगे। अब ये बात कन्फर्म हो गई है, इसीलिए हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि क्या करे। हुकूमत एक तरफ जबर करती है कि किसी तरह हम इस तरह इक़्तिदार में हमेशा हमेशा रह सकेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इक़्तिदार हमेशा के लिए नहीं होता। जितना आप जबर करते हैं, जितना आप लोगों को नीचे दबाएंगे, कहीं ना कहीं रद्दमल तो आएगा। अब हुआ यह है कि स्वात में जो तहरीक इंसाफ ने जलसा किया है, कामयाब जलसा करके दिखाया है, इसको आगाज़ कहा जा रहा है क्योंकि अब एहतजाज शुरू किया जा रहा है। एहतजाज का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है और 9 जून को वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त मांगी। जब आप इजाज़त मांगते हैं और नहीं दी जाती तो फिर कोई और रास्ता नहीं रहता। अब कहा जा रहा है कि जी 10 जून को एहतजाज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ये कह रही है। आपने स्वात में देख लिया, जलसे से आगाज़ कर दिया गया है। हुकूमत का हाल ये है कि बस उसको इस बात की फिक्र खाई जा रही है कि हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए, हमारे बारे में कोई बात ना करे, हम पर कोई तनकीद ना करे। इसीलिए हद तक इज़्ज़त का कानून अब गवर्नर के अगर दस्तखत भी नहीं हुए तो फिर भी स्पीकर कायम मकाम गवर्नर हैं और उनके तहत दस्तखत कर दिए गए हैं। इसमें वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे हैं, सिर्फ नूरा कुश्ती हो रही है, वरना एहतजाज करें, वरना बात करें, वरना सपोर्ट छोड़ दें नून लीग की। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो साफ़ियों को दबाने के लिए, आवाज़ को ख़त्म करने के लिए, तनकीद को ख़त्म करने के लिए सब इकट्ठे हैं क्योंकि हुकूमत जो है उसमें इकट्ठे इंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। लेकिन ये मामला अब अदालत पहुँच गया है। अभी जिस तरह जल्दबाजी में ये कानून पास करवाया गया, हद तक इज़्ज़त का कानून, जिसमें जनाब 30 लाख जुर्माना होगा और 6 महीने के अंदर अंदर फैसला होगा, ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। फिर ये कि बस कोई भी शख्स उठकर ही कह सकता है, ख़ास तौर पर बस ये कि वो हुकूमत में होना चाहिए, उसके हुकूमत से ताल्लुकात होने चाहिए, या वही शख्स हुकूमत में जो होगा उसी पर तनकीद होगी। तो उसने साबित नहीं करना, उसने बस कहना है कि मेरी हद तक हो गई है, मेरी इज़्ज़त पर हर्फ आ गया है और बस इसलिए आप कुछ भी नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं कर सकते। अब इसमें भी उल्टा काम हुआ। एक तरफ तो मामला अदालत पहुँच गया है और दूसरी तरफ ये हुआ है कि साफ़ी उठ खड़े हुए हैं। तहरीक इंसाफ, JUI, दीगर जमातें वो इकट्ठी नज़र आ रही थी। अब सहाफ़ी भी सराय पर एहतजाज हैं क्योंकि ज़ाहिर है कि सहाफ़ी का काम है ख़बर देना, और अब ये झूठी खबर, प्रोपेगेंडा का बहाना बनाकर, फेक न्यूज़ का कहकर अब सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का इरादा है, जिस वजह से अब सहाफ़ी जो हैं वो कह रहे हैं कि हम हर सतह पर बायकॉट भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे। तमाम हुकूमती तकरीबात का बायकॉट, हर तरह की हुकूमती तकरीबात का, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का बायकॉट का कह दिया है। सदर लाहौर प्रेस क्लब की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है। तो अब आप सोचें कि हुकूमत का बनेगा क्या। हाल तो ये है कि डॉन न्यूज़ की खबर के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जो किसी को कुछ नहीं समझ रहे थे, तहरीक इंसाफ के खिलाफ जनाब तौहीन की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जो चाहते हैं वो करते हैं, अब उनके पास इतनी ताकत आ गई है कि वो जजेस को भी उड़ा सकते हैं और उनको फारिग कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के जज लगवा सकते हैं। ये भी हुकूमत ने उनको इख्तियार दिया। लेकिन हाल ये हुआ है क्योंकि कौम के सामने ये सब चीज़ें आ गई हैं कि उन्होंने ये एडमिट कर लिया है। डॉन न्यूज़ की खबर है कि एक तरह से लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ये इतराफ़ कर लिया कि तारीख़ के सबसे ज़्यादा धांधली ज़्यादा इलेक्शंस थे ये जो 8 फरवरी को हुए हैं। अंदाज़ा लगाइए आप, क्योंकि जिस तरह से दरख्वास्त गई, तीनों जो 2 नंबरी से जनाब जितवाए गए बंदे वो गए इलेक्शन कमीशन के पास कि जी ये तो तारिक महमूद जौहरी साहब केस सुन रहे हैं, ये तो फॉर्म 45 हमसे मंगवा लिया है, ये क्या हो गया, तो ये आप ट्रिब्यूनल बदल दें। उस पर फैसला महफूज कर लिया। लेकिन वहाँ पर फैसल चौधरी ने आर्गूमेंट्स दिए, वो आमिर मुगल के वकील हैं जो फॉर्म 45 के मुताबिक तो जीते हुए हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा। तो उन्होंने जाकर कहा कि जी सबसे ज़्यादा रिग्ड इलेक्शन थे। तो इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो कहते हैं कि जी मैं तो गया था, चीफ जस्टिस के पास भी गया था, मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास भी गया था कि जी आप जुडिशल ऑफिसर्स दे दे, तो नहीं मिले, लिहाजा ब्यूरोक्रेसी से लिए। यानी मान रहे हैं कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है और कि जी हमें तो वो मिले ही नहीं, जुडिशल ऑफिसर नहीं मिले, वो अब बदलिया पर डाल रहे हैं। अब सब एक दूसरे पर उंगली उठाएंगे, नहीं जी मेरा कसूर नहीं उसका कसूर है। अभी तो तारीख लिखी जा रही है, कभी ना कभी तो इनको सीट छोड़नी होगी। कितनी इनको एक्सटेंशन मिल जाएंगी ऐसे ओहदों पर बैठे चीफ्स को।
कौन कौन से चीफ जो है एक्सटेंशन लेंगे, कब तक ये सारा मामला रहेगा, तो कभी ना कभी तो सीट छोड़नी पड़ती है। तो वरना आज देख लीजिए जो रिटायर हुए क्या हाल है, बल्कि सर्विंग का ये हाल है कि उनके वालिदैन, उनके कोई बड़े, उनके कोई रिश्तेदार कहीं नमाज पढ़ने भी जाते हैं तो कहते हैं लोग हो जी आपका तो जनाब बेटा वो तो करप्ट है। तो ये हाल हो गया है। एक सोशल बायकॉट की सी कैफियत है, जो जिसको जानता है। ये लोगों से नजरें नहीं मिला सकते। इनके अपने ऑफिसर्स जो इलेक्शन कमीशन के हैं उनका ये हाल है, उनकी सर्वेलेंस भी चल रही होती है, वो शर्मिंदा भी हैं और वो कहते हैं जनाब हम तो तकरीबात में नहीं जा सकते, हम तो फैमिली में नहीं जा सकते। ये हाल हो गया है इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान हैं उनका। अच्छा, अब चूँकि ये हाल है हुकूमत का, तो जनाब साथ ये खबर आई है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को अब फिर यानी इक़्तिदार मिलकर भी उनको नज़र आ रहा है कि उनकी कहानी ख़त्म हो गई है। ऐसे जैसे शिकस्त खुर्दा होते हैं और अपना वो एक चस्का पूरा करने के लिए कि जनाब आ जाएं, कोई मेरी बात सुन लें, माइक मेरे लगाएं, मैं भी कोई लेक्चर देना चाहता हूँ, तो अपने ही लोगों को बुलाकर मरी में पुरतायुश आप देखें एक मीटिंग की गई है और उसमें सेनेट के जो इनके पार्लिमानी लोग हैं उनको बुलाया गया है और वहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लेक्चर दिया कि हमारे लिए कभी कोई नहीं निकले, हमने कौम के लिए क्या क्या नहीं किया, हमने अटमी धमाके किए, फलां किया, वो ही गर्दान दोहरा रहे हैं। तो लोग क्यों नहीं निकले? इनको एहतजाज करना चाहिए था। यानी वो 20-25 साल पुरानी कहानियाँ कि जी मुशर्रफ ने ये किया, मैं तो नहीं किसी से बदला लेता, मेरे दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं है, बड़ा इनको अब ख्याल आ रहा है इमरान खान का कि जी वो जेल में है तो उसने तो एसी उतरवाने का कहा था, मैंने तो नहीं उसका कहा एसी उतरवाने का, मैं तो यूँ हूँ, मैं उस तरह हूँ। वो सारी बातें इस तरह करें जिस तरह उनको नज़र आ रहा है कि शिकस्त हो चुकी है, कुछ नहीं है। अब भी लोग कहते हैं जी आप में इतनी अखलाकी ज़रूरत होती है, आप मान जाते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो हमसे जीत गई हैं, तो शायद आपको कद काट रह जाता। लोगों के सामने जा ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते। ये हाल है कि अपने लोगों को बुलाकर बस इस तरह की बातें की जा रही हैं कि देखिए ना ये हो जाता, हम तो ये करने वाले थे, अच्छा सब जगहों पर हमारी तख्तियाँ लगी हुई हैं जी, सारे काम हमने किए हैं, क्योंकि शौक़ ही बड़ा है। यहाँ पर आपको हर मोड़ पर, हर जगह पर जनाब कहीं कोई शहर नहीं बचेगा जहाँ अब वो मरीम साहब को शौक़ हो गया, कोई ब्लॉक बनता किसी हॉस्पिटल में, वो पहले का शुरू हो तो मरीम नवाज़ ब्लॉक, नवाज़ शरीफ हॉस्पिटल, शरीफ फलां, नवाज़ शरीफ ये, नवाज़ शरीफ, इनका बस चले। यानी ये तो जिस तरह वो जिना हॉस्पिटल कायदे मोहम्मद अली जिना के नाम पर था, वहाँ ब्लॉक बनवा दिया। ये तमाम सड़कों से, तमाम पुलों से, हर गली मोहल्ले से सब नाम ख़त्म कर दें, बस ये हो कि जी ये हमारा नाम रहना चाहिए। तो ये हाल हो चुका है। अच्छा, अब उनको यही है कि जी हर जगह हमारा नाम है, ये सब कुछ है, और उसके बाद ये तकरीर में आकर के जी हमारे वक्त में ये था, वो था, मेरे साथ ये हो गया, मुझे ये कर दिया गया, फ़लाँ कर दिया गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरह होता है ना हार के, तो हमारे पास तो कुछ नहीं है रहा, हमारे लिए लोग निकले क्यों नहीं? आज लोग निकल रहे हैं, आज लोग स्वात में भी निकल रहे हैं। अब एहतजाज का कहा जा रहा है कि जी तहरीक इंसाफ फिर एहतजाज करेगी, तो उनको ये गम खाया जा रहा है कि मेरे लिए क्यों नहीं लोग निकलते। अब इक़्तिदार में भी होकर जनाब उनको ये है कि जी मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि इनको पता है कि लोग इनसे तंग आ चुके हैं। महंगाई आगे बहुत ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। हत्ता कि जनाब उमर अयूब साहब ने कहा है आवाम को उठ खड़े हों, इंतखाबात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो बजट में महंगाई आ रही है इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, ये होने जा रहा है। दूसरी तरफ सदर लाहौर प्रेस क्लब का तमाम असम्बलीज़, हुकूमती तकरीबात, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाइकआउट का ऐलान कि जी ये सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। फिर जिस तरह मैंने आपको बताया PTI और JUI में मामला तय हो गए हैं, मैंने आपको खबर दी थी कल, और अब उस हवाले से चीज़ें कंफर्म भी हो रही हैं। और अब देखते हैं कि जिस तरह पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जुर्रत का मुजाहरा किया और कहा था कि जी हम तो वज़ीर आला को बुला लेंगे मरीम नवाज़ को, अगर जजेस तैनात नहीं किए जाते तो हुकूमत को करने पड़े थे। अब क्या होता है? यही वजूहात हैं जिनकी वजह से अब सब रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इनको सूट नहीं कर रहे थे, इन्होंने उनको फारिग करवाया कि जी इनको साइड पे करो, इनको सुप्रीम कोर्ट ले जाओ, हमें तो सुख का सांस आए, जिस तरह से हम यहाँ पर जो दिल करे करना चाहते हैं, जिस तरह की मर्ज़ी कानून साजी करना चाहते हैं, तो कोई रास्ते में रुकावट ना आए। लेकिन अवाम तो हैं। अब सबसे बड़ी खबर मेरी नज़र में ये है, ये जो हो रहा है ना, हुकूमत को टफ़ टाइम अब मिलने वाला है। मौलाना फजल रहमान को मनाने की सब कोशिशें नाकाम हो गई हैं और दो यानी सख्त तरीन हरीफ अब इकट्ठे होने जा रहे हैं। और इस बारे में जनाब जो भी फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो मामलात थे, उनको दूर करने के लिए अब राबता कमेटियाँ बनाई जा रही हैं और दोनों पार्टियाँ मिलकर अब अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगी। इसमें जनाब 3 रुकनी कमेटियाँ तश्कील देंगे, मुज़ाकराती कमेटियाँ, हिकमत अमली मुरतब की जाएगी, एहतजाजी तहरीक समेत दीगर नुकात पर इत्तेफाक किया जाएगा पहले ही, और सारी हिकमत अमली मुत्तफ़िक़ा होगी। उसके बाद जनाब जब इत्तेफाक राय हो जाएगा तो मौलाना फजल रहमान बानी PTI दस्तखत करेंगे, बाकायदा मुआहदा होने के बाद दोनों जमातें मिलकर आगे बढ़ेंगी। ये देखिए अब आप, ये है असल खबर, और इसी से हुकूमत के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है।
اجازت دیجیے، اللہ